ऊबर से हमें बुकिंग मिली है और आगरा हम जाने वाले हैं। पिकअप जो हमारा रहने वाला है, हम अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। सोसाइटी के अंदर आप चेक कर सकते हो। और हम फाइनली आगरा पहुंच गए हैं। ड्रॉप हमारा हो गया है। और तो गाइस जो हमारे पास बुकिंग आई थी वो बुकिंग फिलहाल हो गई हमारी कैंसिल। 10:56 और अभी हम आगरा में ही हैं। फिलहाल कोई बुकिंग मिली नहीं है। तो जहाँ पे हम चलो को बताया रात में मुझे फिर से वापस जाना है घर की तरफ। तो इस चक्कर किसी को बुकिंग कैंसिल करनी है तो करनी है, अगर हमारे पास नंबर भी है या कुछ भी है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हो चुकी है 21 फरवरी, 21 फरवरी हो गई है। टाइम हो रहा है अभी सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। मतलब अभी 5 मिनट कम है 6 बजने में। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये अपनी गाड़ी खड़ी है। यहीं गाड़ी लगा के हम सो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कल वाले ब्लॉग में, अगर आपने नहीं चेक किया तो आप चेक कर सकते हो। हम आए थे जयपुर से और जयपुर से आने के बाद बसंत कुंज हमने ड्रॉप किया था। अभी हम खड़े हैं सरिता विहार। ठीक है, सरिता विहार ये आप देख सकते हो सामने लोट्स का है ना, पता नहीं कुछ शोरूम टाइप का है। तो अभी यहीं पे खड़े हैं और ये हमारे पास में है एक टाटा मोटर्स। यहीं पे गाड़ी लगा के हम रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास थी एक दूसरी बुकिंग। जैसे उस व्लॉग में मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज भी हम वही दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं। आज हमारी बुकिंग है ऊबर के थ्रू। ऊबर से हमें बुकिंग मिली है और आगरा हम जाने वाले हैं। पिकअप जो हमारा रहने वाला है 6:15 का हमें टाइम दिया गया है। ठीक है, राइडर से हमारी बात हो गई है और यहाँ लाइट चली गई है। तो चलिए कोई नहीं, अभी अपने राइडर से बात हमारी हो चुकी है। उन्होंने कहा ठीक है भैया आप आ जाओ, 5-7 मिनट लगेंगे हमें, तब तक हम चाय पी लेते हैं। और वही हमारे पास मतलब मुझे यहाँ से दिखा रहा है 7 मिनट दिखा रहा है। तो देख लेते हैं अगर रास्ते में कहीं चाय वाला कोई मिलता है तो हम भी चाय पी लेंगे और यहाँ से निकलते हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि दिल्ली से आगरा के लिए ऊबर हमें क्या पे करेगा और कस्टमर से कितना लेगा। ठीक है, और अपना कितना कमीशन काटेगा। तो वो सारा कुछ आपको बताएंगे इसी ब्लॉग में। और कितना टोल लगता है, कितना टैक्स लगता है, सारा कुछ बताएंगे। क्योंकि अभी हम खड़े हैं सरिता विहार। तो जैसे आपको पता ही होगा कि सरिता विहार से 2 रास्ते जाते हैं आगरा के लिए। एक तो सरिता विहार फरीदाबाद होते हुए और एक जाता है सरिता विहार से अपना नोएडा होते हुए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे राइडर किस रूट से जाना पसंद करेंगे। जहाँ से वो जाएंगे वहां से हम लेके जाएंगे। जैसे आपको पता ही है हम चलते हैं राइडर के अनुसार। हमें अपने मर्जी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टोल उनको देना है, टैक्स उनको देना है। अगर वो फरीदाबाद होते हुए जाएंगे तो उनको हरियाणा का टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर नोएडा होते हुए जाएंगे तो टोल पे करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पिकअप। और आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है सरिता विहार से। चलिए आगे का अपडेट देते हैं थोड़ी सी देर में पिकअप करने के बाद। हम अपने पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। सोसाइटी के अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:10। और हमारा जो पिकअप टाइमिंग है वो है 6:15। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पिकअप। अभी पूरा खाली खाली सा है। ठीक है, राइडर से बात तो हो ही गई है। और सरिता विहार में जो है ना, अगर ऐसे सोसाइटी टाइप का एरिया मिल जाता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है। नहीं तो ज़्यादातर तो गलियाँ ही मिलती हैं, ये पूरी सोसाइटी है। तो चलिए कर लेते हैं पिकअप, फिर मिलते हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है 8:46। आप चेक कर सकते हो और हम फाइनली आगरा पहुंच गए हैं। ड्रॉप हमारा हो गया है। और जो ये राइडर थे ना, राइडर काफी बढ़िया थे। कल की अपेक्षा तो काफी बढ़िया थे। एक सिंगल अकेली मैडम थी। और फिलहाल अभी हमारे पास नोएडा की एक बुकिंग बच गई है ऊबर में ही। तो दोनों बुकिंग का अपडेट मैं आपको दूंगा बाद में, क्योंकि अभी क्या है पहले कर लेते हैं फटाफट से पिकअप। अभी हमने गैस भी नहीं भराई है कि सीएनजी हो चुकी है हमारी पूरी तरह से खत्म। तो पहले करते हैं फटाफट से पिकअप, फिर सारा अपडेट आपको देंगे बाद में। ठीक है, तो अभी यहाँ से मुझे दिखा रहा है करीब 10-12 मिनट दिखा रहा है पहुंचने के। तो पिकअप करने के बाद फिर बताते हैं दोनों बुकिंग का अपडेट लास्ट में। तो गाइस जो हमारे पास बुकिंग आई थी वो बुकिंग फिलहाल हो गई हमारी कैंसिल, क्योंकि ऊबर की बुकिंग थी। जैसे आपको पता है ऊबर की ज़्यादातर यही रहता है। राइडर की लोकेशन पे हम पहुंचे, उनको अब मैं कॉल भी कर रहा हूं तो कॉल भी पिक नहीं कर रहे। मतलब आप समझ लो लोगों को पता नहीं क्या मजा मिलता है। आप तो घर पे बैठे हो, ऐसा कोई आपके साथ करे फिर
यार अगर आपको नहीं जाना है तो क्यों बुकिंग करते हो? तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल वेट करते हैं दूसरी बुकिंग का। फिलहाल तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीएनजी भराने, ठीक है। अभी सीएनजी भराने के बाद फिर देखेंगे, और अगर रास्ते में कोई बच गई तो आपको अपडेट कर देंगे। 10:56 और अभी हम आगरा में ही हैं। फिलहाल कोई बुकिंग मिली नहीं है, तो जहाँ पे हम खड़े हुए थे ना, सीएनजी डलवाई थी वहीं पे, और अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया था, ठीक है। ऊबर में जैसे कि जो लोग काम करते हैं उनको पता ही होगा, एक बार बुकिंग आने के बाद अगर कैंसिल हो जाती है ना, तो दोबारा बुकिंग मिलने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, हो सकता है एक जगह पे बैठा हूँ, इसकी वजह से बुकिंग नहीं मिल रही हो तो, और अगर नहीं मिलेगी ना तो फिलहाल मैं देख लूँगा, कुछ सवारी वगैरह मिल जाएंगी तो, और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा खाली, क्योंकि मुझे रात को ना यहीं पे वापस आना है, अपने घर जाना है, कुछ काम है इसकी वजह से। तो जैसे आपको पता ही होगा, रात को जयपुर से आया था तो रात को भी नींद पूरी नहीं हुई। आज ये है कि मतलब आज भी रात में गाड़ी चलानी है फुल नाइट, तो ये है कि अभी दिन में कम से कम नींद तो पूरी कर लेंगे ना, और नींद पूरी हो जाएगी तो रात में गाड़ी चलाने में भी मज़ा आएगा, और फिर और कोई दूसरी बुकिंग भी देख लेंगे सही से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ, और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में, कुछ अपडेट होता है तो देते हैं। टाइम हो चुका है 1:11, ठीक है, और हम पहुंच गए हैं परी चौक। बुकिंग हमें कोई मिली नहीं थी, तो रास्ते से ना 4 सवारी लेके आ गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रात में मुझे फिर से वापस जाना है घर की तरफ, तो इस चक्कर में ज़्यादा हमने टाइम अपना वेस्ट नहीं किया, तो मैं खाली निकल आया। और शक्ल देख रहे हो ना अभी कैसी हो रही है, क्योंकि जयपुर से सीधे आया, सोया भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी पहले तो सबसे पहले रूम पे जाके नींद पूरी करनी है, और कुछ भी अपडेट होगा तो आपको बाद में बताएंगे, और फुल डिटेल आपको देंगे घर पहुंच के या फिर बाद में नींद पूरी होने के बाद, क्योंकि अभी मुझे नींद आ रही है काफ़ी तेज़, ठीक है। तो अभी परी चौक पहुंच गए हैं, यहाँ से करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे अपने रूम पे पहुंचने के, तो रूम पे पहुंच जाते हैं, फिर देखते हैं जैसा जो भी रहेगा अपडेट आपको दे देंगे। फ़िलहाल परी चौक पहुँच चुके हैं, और आगरा से वैसे खाली आए हैं, बस सवारी भर के लाए हैं, कोई बुकिंग नहीं मिली पर्सनल। 800 रुपये की सवारी मिल गई थी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा था, उस टाइम हम आगरा से वापस आ गए थे, और वहां से कोई बुकिंग वापसी की नहीं मिली थी, ठीक है। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया था ना अपने राइडर को, तो ड्रॉप करने के बाद तुरंत हमारे पास एक बुकिंग बच गई थी, और वो लास्ट में राइडर ने कैंसिल कर दी। तो दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन वो ही है, थोड़ी क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी को बुकिंग कैंसिल करनी है तो करनी है, अगर हमारे पास नंबर भी है या कुछ भी है, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है, क्या रहता है दूसरों को परेशान करने में। यार अगर आपको बुकिंग नहीं करनी, नहीं जाना, या अगर आपको रेट हाई लग रहा है, तो मतलब हर कंपनी में आपको पहले से वो शो करा देता है कि आपको इतने पैसे देने हैं, इतना टाइम लगेगा, ये गाड़ी आएगी, इतना सब कुछ रहेगा। यार नहीं समझ आता तो क्यों आप कंफर्म करते हो? चलो कोई नहीं, उसको छोड़ते हैं। तो उस टाइम उनको ड्रॉप करने के बाद मैं वहां से 4 सवारी लेके आ गया था, जो 200 रुपए के हिसाब से लाया था, ठीक है। तो 800 रुपए मुझे उसमें मिल गए थे, और जो बुकिंग में लेके गया था ना, उसका मैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। वो बुकिंग में लेके गया था जिसमें मेरी गाड़ी चली थी 212.7, मतलब 213 किलोमीटर करीब गाड़ी चली थी, और टाइम लगा था 2 घंटे 28 मिनट का, ठीक है। जिसमें कि हमें टोटल पैसे मिले थे, उबर ने अपना कमीशन काटने के बाद हमें दिया था 3083 रुपए, ठीक है। 3083 रुपए हमें मिला था, और टोल स्टेट टैक्स अलग था, तो वो हमारा टोल और स्टेट टैक्स मिला के लगभग 500-600 रुपए के आसपास बन गया था, ठीक है। तो मैंने अपना ये अपने हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये हिसाब लगाया कि जो नॉर्मली अगर हम किसी एप्लीकेशन की या ग्रुप की या किसी और की बुकिंग लेके जाते हैं, तो कोई भी 2500 रुपए से ज्यादा नहीं देता है, ऑल इंक्लूडिंग, ठीक है। उबर हमें बहुत सही पैसे देता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उबर में बस दिक्कत यही आती है कि राइडर बुकिंग करके और कैंसिल कर देते हैं, उसमें कई बार हमारा बहुत लॉस भी हो जाता है, जो हमारी जेब से जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल में 3 दिन लगातार
मेरी बुकिंग कैंसिल हुई है और मैं घर से जाता था पिकअप करने, लास्ट मोमेंट पे बुकिंग कैंसिल। तो आप समझ लो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम घर से जा रहे हैं, कोई मतलब मेरा घर पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, अपने घर से अगर दिल्ली किसी भी बुकिंग को लेने जाता हूं तो कम से कम 30-35 किलोमीटर पड़ता है, प्लस 100 रुपए की एमसीडी, मतलब आना जाना मेरा 600-700 रुपए का खर्चा हो जाता है। अगर मेरी 2 दिन भी बुकिंग कैंसिल हुई या 2 बुकिंग कैंसिल हुई तो आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें जितना फायदा होता है, अगर फायदा हम ले रहे हैं तो नुकसान भी हम ही ले रहे हैं। जो कलता है उसे ही पता रहता है, सामने वाला तो कह देगा अरे आप इतना कमा रहे हो, इतना बचा रहे हो। जब आप कोई भी काम खुद करो ना तब पता चलती है। और जो हमारे ड्राइवर भाई करते हैं उनको सारी चीजें पता है, ठीक है। बहुत से कस्टमर होते हैं कि भैया हमें तो 2800 में गाड़ी मिल रही है, 4000 में मिल रही है, ठीक है। तो लोग मजबूरी में सस्ती देते हैं, लेकिन आप कभी खुद से ये सोचो, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी कहीं भी मतलब जिस लोकेशन के लिए आप टैक्सी बुक कर रहे हो ना, तो उसी लोकेशन के लिए आप एक आइडिया लगा के देखो, अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो कितना खर्चा बैठता है। आज के टाइम पे आपको ये समझ लो टैक्सी से हम खर्चे में सिर्फ टैक्सी बुक हो रही है, ठीक है। बस ये है कि हम लोग क्या अपना इतना टाइम हो गया काम करते हैं तो अपना 1500 जो भी है बच जाता है, तो बस उसी से खाना खर्चा चलता है। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको इसमें मैंने आपको बता ही दिया। 3083 रुपए का मेरा ये काम हुआ था, ठीक है। 800 रुपए वो मुझे मिल गए थे, तो मेरे हो गए 3883 रुपए, मतलब मोटा मोटी 3900 रुपए वो हो गए। और लगभग मान लो 600 रुपए के आसपास अगर मैंने वो ले लिया था टोल और स्टेट टैक्स, तो 3940 4500 रुपए का मेरा टोटल हो गया। तो इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, मैं खाली भाग आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और एक बुकिंग बज रही है बट लोकल की है, चाहिए नहीं, ठीक है। तो टोटल मतलब लगभग अगर मैं अपने हिसाब का देखूं तो 4500 रुपए का मेरा काम हो गया था, जिसमें मैं अपना टाइम पे घर आ गया। और इसी वजह से मैं सिर्फ खाली भाग के आया था, क्योंकि अपना शरीर भी आराम जरूरी है और रात में फिर से जाना ही था, ठीक है। तो इसकी वजह से चलो कोई नहीं, फिलहाल आज का ब्लॉग अपना यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो जाती है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी अगर वो ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं या किसी अदर कंपनी में चलाते हैं तो एक आइडिया लग सकेगा कि आप एक सेडान गाड़ी से कितना कमा सकते हो। और कितना लोग बताते हैं, बताने को तो लोग बहुत बहुत बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो खुद कर रहा हूँ वो काम आपको बताता हूँ और वही आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ के साथ, विद स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।